लंदन के दिल में एक शानदार इमारत है, हिंदू कम्युनिटी के विश्वास और विरासत का प्रतीक। ये है बेप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर, नीजडन के सबर्ब में स्थित। 1995 में बनकर तैयार हुआ, यह यूके का पहला पर्पस बिल्ट हिंदू मंदिर होने का गौरव रखता है। यह आर्किटेक्चरल मार्वल सिर्फ एक प्रेयर स्थल नहीं बल्कि एक वाइब्रेंट कल्चरल सेंटर भी है, जो हिंदुइज्म की अमीर परंपराओं को दर्शाता है। नीजडन मंदिर ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। यह मंदिर अपनी शानदार क्राफ्ट्समैनशिप और अद्भुत डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसका हर एक कोना, हर एक कार्विंग एक कहानी के रूप में है, जो ह्यूमन भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज की याद दिलाता है। मंदिर का आर्किटेक्चर इतना डिटेल्ड और इंट्रिकेट है कि यह देखने वालों को मोहित कर लेता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक कला का अद्भुत नमूना है। इसका निर्माण 5000 टोनेस बुल्गेरियन लाइमस्टोन और इटालियन कार्रारा मार्बल से किया गया था। ये पाथर अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए मशहूर हैं। इन्हें विशेष रूप से चुना गया था ताकि मंदिर की सुंदरता और मजबूती दोनों बरकरार रहे। पाथरों को इटली और बुल्गारिया से इंपोर्ट किया गया था और फिर इन्हें यहां लाके आर्टिसंस ने अपने हाथों से तराशा। यह एक बहुत ही कठिन और समय सापेक्ष प्रोसेस था, लेकिन इसका परिणाम देखने लायक है। मंदिर नॉर्थ इंडिया की एंशिएंट नागर स्टाइल को फॉलो करता है, जो इंट्रिकेट कार्विंग्स और ग्रैंड सिमेट्रिकल डिजाइन से पहचाना जाता है। नगार स्टाइल का आर्किटेक्चर अपनी सिमेट्री और इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए जाना जाता है। हर एक कार्विंग, हर एक डिजाइन एक कहानी के रूप में है। ये कार्विंग्स मंदिर को एक डिवाइन ऑरा देती हैं, जो देखने वालों को स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती हैं। मंदिर का हर एक कोना, हर एक कार्विंग एक कहानी के रूप में है, जो ह्यूमन भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज की याद दिलाता है। इस मंदिर को और भी यूनिक बनाता है इसके निर्माण में किसी भी मेटल का न होना। यह एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो पुराने समय से चली आ रही है। इस टेक्निक में इन पत्थरों को बिना किसी मेटल के इंटरलॉक किया जाता है, जो मंदिर को एक नेचुरल और ऑर्गेनिक फील देती है। यह टेक्निक मंदिर को एक यूनिक आइडेंटिटी देती है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। इस टेक्निक के लिए आर्टिजन्स को बहुत ही स्किल और प्रिसीजन की जरूरत होती है। पाथरों को मेटिकुलसली इंटरलॉक किया गया है, जो कारीगरों की स्किल और प्रिसीजन को दर्शाता है। ये आर्टिसंस अपने काम में माहिर हैं और इन्होंने अपने हाथों से इस मंदिर को एक मास्टरपीस में बदल दिया है। इनका काम देखने लायक है और ये मंदिर इनकी मेहनत और डेडिकेशन का जीता जागता प्रमाण है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक कला का अद्भुत नमूना है, जो ह्यूमन भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज की याद दिलाता है। मंदिर के अंदर कदम रखना एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आपको एक अलग ही शांति और पवित्रता का एहसास होता है। मंदिर के दरवाजों से अंदर आते ही आपको एक अलग ही संस्कृति और परंपरा का अनुभव होता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग ही अनुभव होता है, जो उनके मन को शांति और सुकून से भर देता है। इंटीरियर हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्टोरीज को दर्शाती इंट्रिकेट कार्विंग्स से सजा है। ये कार्विंग्स इतनी सुंदर और जातिल हैं कि इन्हें देख कर आप मोहित हो जाते हैं। हर कार्विंग एक कहानी के रूप में है, जो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों और स्टोरीज को दर्शाती है। इन कार्विंग्स को देखकर आपको प्राचीन भारत की कला और संस्कृति का एहसास होता है। मेन श्राइन में डेटीज की आइडल्स हैं, जो शांति और सेरेनिटी का ऑरा रेडिएट करती हैं। यह आइडल्स इतनी जीवंत और सुंदर हैं कि इन्हें देखकर आपको एक अलग ही शांति का एहसास होता है। मंदिर के मुख्य मंडप में स्थित ये आइडल्स भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक हैं। इन प्रतिमाओं के समक्ष आपको एक अलग ही पवित्रता और दिव्यता का अनुभव होता है। मंदिर कॉम्प्लेक्स में कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा करने वाली कई सुविधाएं भी हैं। यहाँ पर एक विशाल सभा भवन है, जहाँ पर सामुदायिक कार्यक्रम और यूटीएसआब मनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक मेडिटेशन हॉल भी है, जहां पर लोग ध्यान और योग कर सकते हैं। यहाँ एक साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर भी है, जहां पर आपको हर तरह के साउथ एशियन मसाले और सामान मिलते हैं। यह स्टोर मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है और यहाँ पर आपको हर तरह के ताजा और स्वादिष्ट सामान मिलते हैं। इस स्टोर में आपको साउथ एशियन खाने के सामान के अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक वस्तु भी मिलती हैं। ट्रेडिशनल डेलिकेसीज सर्व करने वाला एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है, जहां पर आपको स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। यह रेस्टोरेंट मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है और यहाँ पर आपको हर तरह के ट्रेडिशनल वेजिटेरियन डिशेस मिलते हैं।
इस रेस्टोरेंट में आपको एक अलग ही स्वाद और स्वच्छता का अनुभव होता है। यहाँ पर आपको हर तरह के ट्रेडिशनल साउथ एशियन डिशेस मिलते हैं जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, और रिलीजियस और कल्चरल एजुकेशन के लिए क्लासरूम्स हैं। ये क्लासरूम्स मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित हैं और यहाँ पर बच्चों और युवाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। इन क्लासरूम्स में अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो बच्चों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी होते हैं जो लोगों को अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। नीस्डन मंदिर लंदन में हिंदू लाइफ का केंद्र बन गया है। यह हर साल लाखों विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है, जिनमें हिंदूज और नॉन हिंदूज दोनों शामिल हैं। मंदिर साल भर कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, रिलीजियस फेस्टिवल्स से लेकर कल्चरल प्रोग्राम्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स तक। इसने हिंदू कम्युनिटी को कनेक्ट करने, अपनी विरासत का जश्न मनाने और अपनी परंपराओं को फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचने के लिए एक इंपॉर्टेंट हब बनाया है। सेक्शन 5, शुरुआती दिन घारन से हेवन तक। लंदन में हिंदूज का इतिहास 17वीं सदी से है, जब इंडिया से सेलर्स और ट्रेडर्स यहां आए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के दौर में यूके में इंडियंस का एक बड़ा इन्फ्लक्स देखा गया। 1948 की ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट ने कॉमनवेल्थ सिटीजन्स को सिटीजनशिप और सेटलमेंट राइट्स दिए, जिसके चलते इंडिया से, खासकर पंजाब और गुजरात से मिग्रेशन की एक वेव आ गई। शुरुआती दिनों में लंदन में कोई पर्पस बिल्ट हिंदू मंदिर नहीं थे। उस समय हिंदू समुदाय के लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक जगह की तलाश में थे। डिवोटीज घरों या रेंटेड हॉल्स में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते और रिलीजियस सेरेमनीज करते थे। ये जगहें टेम्पररी होती थी और अक्सर उनमें फैसिलिटीज की कमी होती थी। इसके बावजूद लोग अपने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने के लिए मिलते थे। यूरोप में स्थापित होने वाला पहला हिंदू मंदिर श्री घनापाथी टेम्पल था, जो 1981 में स्थापित हुआ था। इस मंदिर का स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसने हिंदू समुदाय को एक स्थायी जगह प्रदान की जहां वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते थे। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हेयर कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ने 1970 के दशक में पॉपुलैरिटी हासिल की। ये मूवमेंट न सिर्फ लंदन में बल्कि पूरे विश्व में फैल गया। कई लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ प्रदान किया। इस मूवमेंट ने लोगों को एक नया धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग दिया, जो उनके जीवन को रोशनी और शांति से भर दिया। आज भी ये मूवमेंट अपनी टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर रहा है। आज लंदन में कई कम्युनिटी सेंटर्स हैं जो अलग अलग समुदायों के लोगों को एकत्रित करते हैं। ये सेंटर्स न सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी उपयोगी हैं। इन सेंटर्स ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां वे अपने विचार और संस्कृति का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये कम्युनिटी सेंटर्स बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ बच्चों को ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक और आर्ट सीखने का मौका मिलता है। बुजुर्ग अपने अनुभव और स्टोरीज को शेयर करते हैं, जो नई पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धन है। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस के माध्यम से ये सेंटर्स समुदाय को एकत्रित करते हैं और एकता का संदेश देते हैं। इन कम्युनिटी सेंटर्स में कई वॉलंटियर्स भी होते हैं जो इवेंट्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये वर्कशॉप्स लोगों को नए स्किल्स सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही ये सेंटर्स लोगों को एक दूसरे के साथ समय बिताने और एक दूसरे को समझने का मौका देते हैं। सामूहिक भोजन और सेलिब्रेशंस के माध्यम से ये सेंटर्स एक पारिवारिक वातावरण का निर्माण करते हैं। आज के समय में कम्युनिटी सेंटर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न सिर्फ एक जगह है जहां लोग मिलते हैं, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं। इन सेंटर्स ने समुदाय को एक नई पहचान दी है और लोगों को एक दूसरे के करीब लाया है। आने वाले समय में ये सेंटर्स और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और समुदाय को एकत्रित करते रहेंगे। नीस्डन मंदिर ब्रिटिश सोसाइटी में इसके महत्व को दर्शाने वाले कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी साक्षी रहा है। जून 2024 में यूके के इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने मंदिर का विजिट किया। उन्होंने प्रेयर की, कम्युनिटी लीडर्स से मिल और अपनी पब्लिक सर्विस में धर्म के महत्व के बारे में बताया। उनके विजिट ने ब्रिटिश पॉलिटिक्स में हिंदू कम्युनिटी के बढ़ते प्रभाव और रिकॉग्निशन को हाईलाइट किया।
नियसडेन मैंदिर लंदन के मल्टीकल्चरल फैब्रिक का प्रतीक है। यह एक ऐसा स्थान है जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी साथ साथ रहते हैं। मंदिर की आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया से प्रेरित है, जबकि इसकी सुविधाएं कंटेम्पोरेरी कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा करती हैं। ये कल्चर्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है, डाइवर्स सोसाइटी में हिंदुइज्म के लिए अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन को बढ़ावा देता है। बाप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर सिर्फ एक इमारत से बढ़कर है। यह विश्वास, रेसिलियंस और कल्चरल प्रिजर्वेशन का प्रतीक है। यह मॉडर्न ब्रिटेन को शेप देने में हिंदू कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन का प्रतीक है। मंदिर आशा और प्रेरणा का बीकन है, ह्यूमन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करने और डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोगों को एक करने की शक्ति की याद दिलाता है।